अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर हम लोग आए हुए थे बच्चों को लेकर पार्क। तो बस मैंने अपना व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट किया है। लास्ट जो 2 दिन थे उसमें मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पर बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। तो ये जो पार्क है ना, ये बैरियर टाउन में है और बहुत अच्छा पार्क है। मतलब मज़ा आ जाता है बच्चों को भी और हमें भी। मतलब खुला डुला और हर तरह की जो है ना वो झूले सब कुछ है मतलब यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। और अभी ये घर आने के बाद काफ़ी देर बाद का टाइम है। मतलब अभी चाय वाय पी हमने, दही बल्ले लेकर आए थे वो भी हमने खाए। जब वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई, बच्चों को चेंज वेंज कराया और बस अभी फिर जो है ना मैं यहाँ पे करीब ही एक डॉलर शॉप थी वहाँ पे गई थी। एक्चुअली मुझे लेना सिर्फ था, मतलब 1-2 चीज़ लेनी थी, लेकिन फिर आपको पता है बच्चे साथ हों तो फिर उनके भी चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं। और यहाँ पर ये देखें इसका रिएक्शन, रूहान नहीं गया हुआ था ना, रूहान अपने बाबा के साथ बाहर ही था, तो उसने अभी देखा। तो बस अलियान ने फिर अपना जो है वो कलर मार्कर ले लिया और इसके लिए फिर मैंने रूहान के लिए गाड़ी ले ली, क्योंकि मेरा दिल होता है कि चले मैं दोनों को जो है ना वो चीज़ लेकर दूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे खुश हो गए और मैं उनको देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जी, मैं किचन के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ। लेने मैं सिर्फ गई थी, जो रोटी वाले रुमाल होते हैं ना वो एक्चुअली मेरे सारे ख़राब हो गए थे। तो फिर आपको पता है अगर जाएँ तो फिर एक के साथ 4 चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, ये वाले मुझे मिले हैं, काफ़ी मैंने ढूंढे हैं, लेकिन मुझे जो ना अच्छे नहीं लग रहे थे। उनका जो कपड़ा वगैरह आप कह सकते हैं वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये फिर कह रहे थे कि प्योर कॉटन में, और ये बड़े अच्छे निकले हैं। मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। और उसके साथ जी मैंने लिए ये 3 डब्बे, और ये वाला कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक ये वाला कलर था, एक ग्रीन था, तो मुझे ये अच्छा लगा येलो। मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। तो ये मैंने लिए हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी मैं किस लिए यूज़ करूँगी। वैसे भी आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में इन डब्बों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अच्छा, उसके बाद ये मैंने एक जो है ये कटलरी बॉक्स कह सकते हैं आप इसको, ये मैंने लिया। अच्छा, मैंने लिया ये किसी कुछ और समझ के, लेकिन ये निकला ये है। मैंने लिया था वो जो आजकल बॉक्स चले हुए ना, जिनके नीचे एक इस तरह से जाली लगी होती है और डब्बा बना होता है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए। तो मैं समझी वो है, लेकिन ये वो नहीं है। तो बहरहाल जी गलती से आ गया। मैंने कहा चले, मेरे पास था भी नहीं, तो टेबल वगैरह तो है नहीं है। तो जब हम दस्तरखान मतलब जब जैसे लगाते हैं, कोई आता जाता है ना, तो बंदा इसमें चम्मच वगैरह रख लेता है। तो बस जी उसके बाद मैंने लिया ये एक नेल पेंट रिमूवर, और उसके साथ मैंने ले ली जी अपने बालों के लिए पोनियाँ वोनियाँ, और 2 मैंने लिए जी स्कॉच ब्राइट कह सकते हैं। ये स्कॉच ब्राइट तो नहीं है, लेकिन इस तरह के ही हैं। ये मैंने लिए थे वॉशरूम के लिए, क्योंकि वो ना स्कॉच ब्राइट का थोड़ा सा कह लें कि वो छोटा होता है ना, तो वॉशरूम में थोड़ा सा बड़ा मैं कहती हूँ अच्छा से मतलब यूज़ हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक तो है वॉशरूम में लगा दिया था, और एक जो है मैंने किचन में लगा दिया, क्योंकि मेरा जो है ना वो आगे चल के आप देखिएगा मेरे ब्लॉग्स में कि वो ख़राब हुआ था, तो मैंने फिर चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे मैं इसको अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। इनका साइज़ जो है ना बड़ा ऐसे पतला सा। ये मैंने जो लिए हैं ना, ये मैंने कुछ भी रखने के लिए नहीं, मतलब खाना वाना रखने के लिए नहीं, ये मैंने रखने के लिए लिया है जी धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन बंदा छील के मतलब इसमें रख के। तो फ्रिज में जगह ये कम लेते हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, तो फिर मैंने ले लिया। और सबकी प्राइसेस ऊपर मेंशन थी। 280 का ये भी है, 280 के वो जो रोटी वाले रुमाल हैं वो भी है, और 280 के हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। वो डॉलर शॉप आपको पता है कि उन्होंने अपनी प्राइस जो है ना वो तकरीबन फ़िक्स ही रखी होती है। हाँ, मुझे थोड़े से महंगे लगे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर आप दूर जाते हैं तो फिर आने जाने का भी खर्चा होता है, तो इससे बेहतर है कि चलो ले लो। तो उसके बाद ये मैंने वाइप्स लिए थे, ये मैं क्लीनिंग वगैरह के लिए लिए हैं। अब तो रूहान माशाल्लाह बड़ा हो गया, उसके लिए यूज़ कोई नहीं होते हैं। वैसे भी छोटा भी था तो मैं बहुत कम यूज़ करती थी, लेकिन यह है कि चलो हम कहीं बाहर जाते हैं तो फिर मैं बैग में भी रख लेती हूँ। बच्चों के साथ आपको पता है थोड़ा सा ज़रूरत रहती है, लेकिन वो ये वाले नहीं, वो मैं बेबी वाइप्स लाऊंगी। ये तो फ़िलहाल मैंने क्लीनिंग के लिए लिए हैं। अच्छा, ये इस तरह से बना हुआ है, मैं आपको खोल के दिखा रही थी। और ये देखें। अच्छा, मैं मेरे सोच रही थी कि मैं इसको वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। बहरहाल देखें क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। तो ये मैंने जब जैसे ही खोला ना, मैंने थोड़ा सा कह लें कि मैं मायूस हुई कि मैंने कहा नहीं ये नहीं मैंने लेना था। तो अब ये आ गया, तो चलो खैर कोई नहीं, किसी ना किसी तरीके से हम इसको यूज़ कर ही लेंगे।
तो फ़िलहाल तो मैंने इसको इधर डिवाइडर में ही रख दिया था। मैंने कहा किचन में तो हर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ये जो रोटी के रुमाल है ना, ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मुझे बस थोड़ा सा ये था कि ये ना हो कि कॉटन के ना हो, क्योंकि कॉटन के जो है ना वो अच्छे रहते हैं यूज़ होने में। लेकिन मैंने जैसे ही खोले ना, मैं थोड़ा मतलब मुतमईन हो गई। मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा याद आ गया ना। अच्छा, ये 3 थे, मैं समझ रही थी कि 1 है, लेकिन ये 3 थे। और यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ख़राब था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब चलेगा। तो ये इस तरह से, और काफ़ी बड़े हैं साइज़ में भी। मेरे पास थे, लेकिन वो थोड़े से ना हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो पिंडी हेयर मेरा चक्कर नहीं लगा। वैसे भी मुझे जो है ना थोड़े से कह लें कि वो ज़्यादा जिस पे फूल वगैरह होते हैं ना, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, यूज़ करने में वैसे वो सही रहते हैं, अम्मी के घर में वही हैं, तो आम यूज़ करने में, जैसे आपने रोटी वगैरह सेकनी है ना, उसके लिए वो सही है। लेकिन रोटी रखने के लिए मैं कहती हूँ थोड़े अच्छे से होने चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये जो स्पंज है या जो भी आप इसको कह लें, तो इसकी दोनों साइड थोड़ी हार्ड थी, लेकिन इनको यूज़ करने के बाद ये हार्ड बिल्कुल नहीं रही हैं। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं ना कि जैसे स्टील के जो बर्तन हैं उससे साफ़ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मतलब 2-3 दफ़ा बर्तन धुले हैं तो बिल्कुल ऐसे दोनों ही सॉफ़्ट हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये जो सही व्लॉग है मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मैंने मॉर्निंग से जो है व्लॉग स्टार्ट किया था। यहाँ पे अलियान चला गया था स्कूल, और मैं आके थोड़ी देर लेटी हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं जो ना मतलब 8 सवा 8 बजे मैं आके लेट गई थी। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ जब तक रूहान सो रहा है, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैंने कहा भाई उठ जाओ और स्टार्ट हो जाओ। आज काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था, उस वजह से भी ज़हन में होता है ना, जब काम होता है तो फिर आपको नींद नहीं आती है। हाँ, जब आप फ्री होते हैं तो फिर आप कहते हैं कोई नहीं, काम हास नहीं है तो हो जाएगा। तो आज थोड़ा काम ज़्यादा था, मतलब वॉशिंग मशीन भी मैंने चलानी थी, उसके बाद बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा मेरे इकट्ठे हुए थे। तो फिर जो है ना मैंने कहा उठ जाओ भाई, शुरू हो जाओ। तो ये देखें जी, बर्तन ऐसे ही मैंने छोड़ के ना मैं जाके लेट गई। मैं अक्सर करती ऐसे ही हूँ कि थोड़ा सा कह लेंगे मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फजर में उठते हैं ना तो फिर इस वक्त थोड़ा सा दिल करता है सो जाओ। और फिर रात में भी मैंने थोड़ा लेट ही सोना होता है, क्योंकि बच्चों को सुलाने के बाद मेरे बहुत से काम होते हैं। मतलब जैसे मेरी स्किन केयर है, जैसे अगर कोई नमाज या कुछ भी रह जाता है फिर वो भी पढ़ना, फिर उसके बाद मेरा वीडियो का काम। तो मैं तकरीबन 12 से 1 के बाद मतलब 1 तक सोती हूँ। कभी कभी इससे भी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे काम करते होते हैं ना तो फिर आपको सुकून चाहिए जब वीडियो एडिट करनी होती है। और वीडियो एडिट जो है ना मैं रात को ही करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं। हाँ, वॉइस ओवर वगैरह अगर करनी हो तो मैं फिर दिन में टाइम निकाल के कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना रूम में बैठ के, मुझे ऐसा लगता है लोग कहेंगे मतलब किससे बातें करिए आधी रात, करीब करीब घर हो ना तो फ्लैट्स हों तो फिर थोड़ा सा ये होता है, या फिर ऐਵੇਂ मुझे अच्छा नहीं लगता ज़रा। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने मशीन ऑन की है। अच्छा, मशीन मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कपड़े कैसे साफ़ होते हैं, भाई मेरे तो कपड़े बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। उसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जब पानी इसमें फुल हो जाए, मतलब जितना आपको चाहिए, तो फिर आप सर्फ़ डालें, या फिर सर्फ़ डाल के पानी भी आप चला सकते हैं। तो कपड़े नहीं डालें। कपड़े आप मशीन को चलने के बाद इस तरह से, जैसे आप देखें आप झाग बन गई अच्छे से, तो आप जो है ना वो कपड़े डाल सकती हैं। ये देखें मैं इस तरह से कपड़े डालती हूँ, और मैं इसमें गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी जो है वो आप पीछे बेसन देख रहे हैं, उसके साथ मैं पाइप लगा के ऊपर से इसमें डाल देती हूँ। तो मतलब इसमें गर्म पानी भी आता है, क्योंकि सर्दियों में इतना पानी ठंडा होता है भाई कपड़े साफ़ नहीं होते। मैं तो गर्मियों में भी अक्सर होता है कि कपड़े ज़्यादा गंदे हों तो मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ। हाँ, अगर ठंडा पानी हो। हाँ, अगर ऊपर से मतलब टैंकी से गर्म पानी आ रहा है तो फिर तो मौज हो जाती है। लेकिन सर्दियों में मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, मैं गर्म पानी ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे पानी का आपको पता है इस्लामाबाद में कैसा पानी है, तो यहाँ पे तो मस्ट है भाई। और अगर आपका अपना घर है तो आप फिक्स ही मशीन को इस तरह से कराएं कि गर्म और ठंडा दोनों हों साथ में, मतलब इस तरह से उसकी फ़िटिंग करवा लें एक अच्छी सी एक जगह पे। मेरा तो अपना घर नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, मैं इसको चलाने के लिए अभी मैंने इसको चला दिया है, और यहाँ पे मैंने वॉश टाइम और पे चलाया सिर्फ मैंने, बाकी रिंस और स्पिन को ऑफ़ कर दिया है। मैं इसको 17 मिनट के लिए तकरीबन, जब तक मुझे लगेगा हाँ कपड़े जितने गंदे हैं, 2 से 3 दफ़ा 17 मिनट के लिए चला दूँगी, और फिर बड़े अच्छे कपड़े जो है ना फिर इसको मैं रिंस और स्पिन कर दूँगी। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। और क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना कहते हैं कि कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, एक चक्कर में वाकई साफ़ नहीं होते हैं। 17 मिनट में मतलब कपड़े अगर बच्चों के हैं, यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल नहीं साफ़ होंगे, और फिर ऊपर से अगर ठंडा पानी डाला हुआ तो फिर बिल्कुल ही नहीं होंगे जी। तो ये कुछ ट्रिक्स और टिप्स हैं जो आप फॉलो करके अपने कपड़े अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। हाँ, आपने कहीं जाना है तो वो एक अलग बात है, या आप बिज़ी हैं तो चलो जी चला के छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके लिए नहीं है, ये भी ऐसी ही एक चीज़ है भाई। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि ये जो नॉन स्टिक बर्तन है ना, वो
हल्की आंच पे चलते हैं। बाहर के चूल्हे जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना, उन पे बेस्ट रहता है। हमारे यहाँ आपको पता है कि 5-6 महीने बाद ख़राब हो जाते हैं। अब ये मशीन है ना, तो इसमें ये है कि जैसे अगर बाहर के मुल्कों में आपको पता है उनका क्या हिसाब किताब है, ना मिट्टी ना धूल, तो उनके चल जाता है। लेकिन हमने जो थोड़ा सा देसी जो टच है वो देना होता है, तो इसके लिए ये बेस्ट तरीका है कि मशीन में गर्म पानी भी डालें और दूसरा आप जो है इस तरह से उसको क्योंकि अगर हम सर्फ़ उसमें डाल देते हैं ना साथ ही, तो और कपड़े भी सब कुछ डाल देते हैं, वो सर्फ़ कहीं कहीं रह जाता है। इस तरह से कपड़े अच्छे तरह से साफ़ नहीं होते। पहले मैं ऐसे भी करती रही हूँ, लेकिन जब से मैंने इस तरह से यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो मैं बड़ा मतलब मुतमिन हूँ। क्योंकि जैसे कि अलियान के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म है, रूहान के तो कपड़ों का बुरा हाल होता है। मतलब कुछ भी खा रहा है वो बच्चों के, आपको पता है, सामने लग जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैंने ऑयलिंग की कि मैं नहाऊंगी तो मैं ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह में ऑयलिंग कर लेती हूँ। रात में मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे ना फिर होता है कि सारे तकियों वकियों को ऑयल लगेगा। तो फिर मैंने ऑयलिंग की। उसके बाद जी मैं दोबारा से किचन में आ गई और यहाँ पर मैं धोने लगी थी बर्तन। तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ जो है ना बर्तन धोने की फुल वीडियो जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी बहनें कहती हैं आप बर्तन धोया करें व्लॉग में, अच्छा लगता है। मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है, कोई बर्तन धोता हो ना उसको देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना इस पर पहले मैंने 4x स्पीड रखी है, फिर मैंने 8x। मैंने कहा अगर मैंने हाल ही बर्तन धोने पर लगा दिया ना तो यही 20-25 मिनट की वीडियो हो जानी है। अच्छा ये देखें, ये मैंने स्पॉन्ज जो है ना ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, क्योंकि था ही नहीं। तो अभी मैंने ग्रॉसरी करनी है, तो मैंने कहा चलो तब तक फिर मैं और ले आऊँगी। वैसे भी हमारा जो एक ही वॉशरूम में ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। हाँ वज़ू वगैरह कर लो चलो, लेकिन वैसे यूज़ नहीं होता है। तो उसकी क्लीनिंग भी फिर मैं वीक में एक दफ़ा ही करती हूँ। जो डेली यूज़ हो रहा होता है, मतलब वो है रोज़ाना ही उसको मैं क्लीन करती हूँ। अच्छा जी, बर्तन मैं यहाँ पे धो रही हूँ। सबसे पहले मैंने कप्स धोए हैं, फिर ग्लास, उसके बाद प्लेट्स, उसके बाद इस तरह से बर्तन जो है ना वो धोने चाहिए। ये मैंने तरीका जो है ना अपनी दादी माँ से सीखा था। मतलब वो कहते होते थे कि इस तरह से बर्तन धोएं। तो बस जी बर्तन मेरे बस आप देखें कितनी जल्दी से धुल रहे हैं और फटाफट मैंने बर्तन धो लिए। और गर्म पानी आ रहा हो ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से बर्तन साफ़ होते हैं, मज़ा आता है और बंदा सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई अच्छे से हो रहा है। बस उसके बाद बर्तन मैंने मांजे थे, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें कैमरे की मुझे समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ बैक से नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलो रहने दो। और बस फीडर जो है वो मैं जो लिक्विड होता है ना उससे मैं वॉश करती हूँ अच्छे से गर्म पानी डाल के। तो हफ्ते में 2 दफ़ा वैसे भी मैं इनको बॉयल, जो हाथ पकड़ के निपल्स है ना उनको मैं बॉयल भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने फटाफट से चूल्हा साफ़ किया। चूल्हे को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कल मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया था। एक दिन साफ़ कर लो ना 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं, फिर बस मोटा मोटा ही साफ़ करना पड़ता है। और बस उसके साथ साथ जी मैं इस तरह से सारी चीज़ें हटा के मॉर्निंग में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर मेरा पूरा दिन ईज़िली गुजर जाता है। और बस यहाँ पर ये देखें क्लीनिंग हो गई डन, बर्तन धुल गए। छोटा सा किचन है, फटाफट साफ़ हो जाता है मज़ा भी आता है, लेकिन जब काम करती हूँ थोड़ा मुश्किल भी होता है। अच्छा उसके बाद मैंने आटा डालना था, वो मैंने डाला, फिर मैंने सफाई की। और यहाँ पर मेरा जो है काम तकरीबन ख़त्म हो गया था। और ये काफ़ी देर बाद का टाइम है, तकरीबन घंटा डेढ़ गुजर जाने के बाद सफाइयाँ वगैरह कर ली। और अलियान यहाँ पे आ गया था। अलियान चूँकि आज जल्दी आ गया था, 12 बजे छुट्टी हो गई थी, पेपर्स हो रहे हैं, पेपर स्टार्ट हो गए हैं फाइनल, तो फिर जल्दी आ गया था और आते ही मम्मा की हेल्प करने लग गया। तो बस ये देखें जी, और कपड़े भी मेरे सारे धुल गए हैं। तो कपड़े जो है वो मैं बस बार अभी फैलाऊँगी, लेकिन अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, मैंने शावर लेना है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि ज़ोहर की नमाज़ जो है मैं पढ़ सकूँ आराम से। तो बस अभी तकरीबन 1 आई थिंक बज गया होगा, 1-1:30 बज गया होता होगा पता नहीं कि निकलता है मुँह जो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े अपने प्रेस करूँगी, फिर मैं शावर लूँगी, फिर मैं जो है उसके बाद कपड़े वगैरह फैलाने के बाद हम बच्चों को खाना खिला के तो फिर मेरी जो सेकंड टाइम की रूटीन है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो उसी रूटीन पे आएगा कि वो मैंने क्या, वैसे तो मैंने एक साथ डालना था लेकिन वो बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने कहा काफ़ी है। तो बस जी यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।